दोस्तों अभी तक ना मैं सोचता था कि जो रोड साइड असिस्टेंस RSA का जो कार्ड होता है ना, उसके स्पैम कॉल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपने को तब आते हैं जब अपन न्यू कार परचेज़ करते हैं। क्योंकि अपन न्यू कार परचेज़ करते हैं तो क्या होता है, अपना जो नंबर है डीलर के पास जाता है, सेल्समैन के पास जाता है, फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास जाता है, अगर लोन ले रहे हो तो लोन वाले के पास जाता है, गाड़ी रजिस्टर होती है तो RTO के पास जाता है। तो मुझे लगता था कि वहाँ से जो है डेटा ये स्कैमर्स को मिल जाता है। पर अभी मेरी कार जो है वो 2+ ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, पर उसके बाद ही मुझे RSA का कॉल आया, स्कैम वाला। तो सर मैंने ना पूरा कॉल भी रिकॉर्ड करा, क्योंकि इस बार मैं रेडी था रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं पूरा आपको ना कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा इसमें कि कैसे वो करते हैं, और उनके पास अपनी सारी डिटेल भी रहती है। तो क्या होता, सामने वाला बंदा ना फंस जाता उसमें कि ये उसको अपनी सारी डिटेल्स पता है, मतलब कि वो जेन्युइन है, स्कैमर नहीं है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि एक और नया तरीका है जिसकी वजह से ना ये लोग फंसा रहे हैं अपने को, और कई लोग फंस भी रहे हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप है हिंदी एक्स्टर ओनर्स का, तो उसमें कुछ लोगों ने ख़रीद भी लिया है, क्योंकि उनको यही लगा कि कॉल आ रहा है और सारी डिटेल भी सही बता रहा है ये, तो मतलब सही जगह से आ रहा होगा, पर ये टोटली स्कैम है। तो ये जो बात है ना, ये है 14 Feb 2026 की, सैटरडे था। मैंने कार की PUC करवाई, ठीक है, और PUC करवा रहा था तो 2-3 गाड़ियाँ और पहले से भी थी मेरी। तो मैं उसके ऑपरेटर जो था वहाँ पे, उसको मैंने जाके देखा भी सामने उसका सिस्टम। तो वो ऐसा नहीं कि वो मोबाइल नंबर कहीं और अलग से डाल रहा था या किसी और ऐप में कर रहा था, वो अपना बस वो PUC का जो सिस्टम होता है उधर पे ही उसने अपना गाड़ी की डिटेल वगैरह डाल के कर दिया था। और जब ये PUC करवा के मैं आ गया तो नेक्स्ट डे संडे, जो कि आपको पता है जो भी इंश्योरेंस के कॉल होते हैं, जो भी लोन वगैरह के कॉल आते हैं, संडे को ज़्यादातर नहीं आते हैं। बहुत ही रेयर होगा कि संडे को कॉल आएगा। मुझे तो संडे को कोई कॉल नहीं आया आज तक सेल्स वगैरह का या ऐसा कुछ भी। संडे को छुट्टी रहती है, लेकिन जो स्कैम कर रहे हैं ना, उन बेचारों का कोई हॉलीडे नहीं है, उनको 7 दिन काम करना रहता है स्कैम करने के लिए। तो संडे को मुझे कॉल आया, तो जो फर्स्ट कॉल आया ना वो किसी लेडी का था, और उसके पास पूरी डिटेल थी। उसने पूरा कार का रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा फुल नेम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, कार किस दिन रजिस्टर हुई थी, वो सारा उसने बताया कि यही आपकी डिटेल है। फिर उसने बोला कि हमारा ये RSA कार्ड है 2950 रुपीज़ में मिलेगा फॉर 3 ईयर्स, और वही बेनिफिट बताया कि गाड़ी कहीं भी ख़राब होगी, पंचर होगी, बैटरी उतर गई तो टो करके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे पता थी कि ये तो स्कैम है। तो ये जो फर्स्ट कॉल आया ना, इसका नंबर आप देख लो। तो इसका कॉल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं तैयार नहीं था ना कि ऐसा कॉल आ जाएगा अचानक से। पर इसके आगे के जो 2 कॉल आए वो मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे। तो लेडी से बात हो गई, फिर उसने बोला कि अभी इसका जो भी सीनियर है वो बात करेगा, और डिलीवरी एड्रेस कहाँ पे डिलीवर करना है वो मुझे बता देगा। तो ये कॉल सुनो फिर अब। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। ऑनरूट इंडिया कंपनी से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ। जी, वो आपसे बात हुई थी ना आपकी हुंडई एक्स्टर गाड़ी का रोड साइड असिस्टेंस का कार्ड डिलीवर करना था ऑनरूट इंडिया का। हाँ, वो कार्ड का थोड़ा डिटेल बताओ ना मेरे को, कैसा क्या है फिर से। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर। आपको कोई भी डाउट होगा, आप मुझसे कुछ भी क्लियर करना चाहें क्लियर कर सकते हैं। ये आपकी गाड़ी का रोड साइड असिस्टेंस का कार्ड होगा, जिसकी वैलिडिटी आने वाले अगले 3 साल 2029 तक वैलिड होगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ओके। आप अपनी गाड़ी से कहीं भी जा रहे हैं और गाड़ी रास्ते में किसी भी टाइप से ब्रेकडाउन होती है, चाहे गाड़ी पंचर है या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है आपकी, आप जस्ट कॉल करेंगे, अपनी लोकेशन कंफर्म कराएंगे, आपकी लोकेशन पे मैकेनिक जाएगा और गाड़ी को सही करेगा सर। मैकेनिक के द्वारा कुछ भी ठीक होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें आपको कोई भी चार्जेस, कोई भी पैसे पे नहीं करने होते हैं। ओके। कोई भी सामान या पार्ट डिलीवर, सिर्फ सामान और पार्ट का पैसा आपको पे करना होगा सर। अच्छा ठीक है। ये 3 साल की सर्विसेज होगी रोड साइड असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी ऑनरोड इंडिया से, और 3 साल का ही वन टाइम पेमेंट आप पे करेंगे 2950 रुपये। ओके। पेमेंट भी जरूरी नहीं है आप कैश ऑनलाइन करें, आप चेक भी देना चाहें कंपनी में ऑनरोड इंडिया असिस्टेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चेक भी दे सकते हैं। ठीक है, नहीं मैं तो कैश ही करूँगा। सॉरी सर, आपकी कैश भी करना चाहे आप कैश भी कर सकते हैं। तो आपने जो अपना एड्रेस अपना कंफर्म कराया था, ये आपका मेन जबलपुर सिटी में, सिटी से बाहर है सर? सिटी से थोड़ा बाहर है। कितना डिस्टेंस होगा जबलपुर मेन रेलवे? 10 किलोमीटर होगा। अच्छा, 10-12 किलोमीटर होगा। तो एक्चुअली आज ही की डेट में ऑनरोड इंडिया कंपनी से आपके एड्रेस की जो है 6:30 से पहले आ जाएंगे, तो आप ही अवेलेबल होंगे कार रिसीव करने के लिए? हाँ मैं हूँ ना। बाकी आप इसकी पेमेंट जैसा आपने बताया कि कैश में पेमेंट करेंगे सर, 2950 रुपये। हाँ। आप मुझे अपना एक ऑल्टरनेट नंबर कंफर्म करा देंगे? एक्चुअली आपके 2 नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं सर। दूसरा तो नहीं है मेरे पास।
आपका ड्राइवर अगर ड्राइव कर रहे हो एक्चुअली उस नंबर पे कॉल नहीं जाएगी, वो हमें जस्ट यहाँ पे फिल करना होगा बस। अच्छा लिखो फिर 9168। जी ठीक है सर, जो एग्जीक्यूटिव अभी आ रहे हैं आपके पास कार डिलीवर करने के लिए ऑनर इंडिया कंपनी से, वो आने से पहले एक बार आपको कॉल कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट यू, आप उन्हें थोड़ा सा लोकेशन प्लीज वर्बली गाइड कर दीजिएगा उस एरिया से। ठीक है जी अभी कॉल कर लेंगे, प्लीज कॉल पिक कीजिएगा। ओके ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और फिर उसके बाद ये जो सीनियर बंदे का कॉल आया था ना, तो इसने फिर मेरे को फिर से वही सारे बेनिफिट बताए कि ऐसा ऐसा रहेगा, आपका एड्रेस कंफर्म करो, और व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया, और किस नंबर पे पेमेंट करनी है वो व्हाट्सएप भी कर दिया मेरे को, और बोला कि इस पर 2950 रुपीज़ कर देने हैं और आपको कार्ड मिल जाएगा, वो भी 3 इयर्स के लिए। तो मैंने उसको भी हाँ बोल दिया। उसके बाद में फिर ये फाइनल कॉल सुनो। हेलो सर, से बात कर रहा था, बात हुई थी हमसे दूसरा असिस्टेंट के लिए। हाँ सर मैं आ रहा था, थोड़ा लोकेशन बता देंगे कहाँ पर मिलेंगे? नहीं यार, मैं नहीं लूँगा आपसे, क्योंकि ना आपका ये फ्रॉड लग रहा है मेरे को। मैंने बात करी मेरे इंश्योरेंस वाले से, तो उसने बोला कि ये फ्रॉड है। क्या कट हो गया? फिर ये वाले कॉल पे उसने बस यही उसका था कि कहाँ पे डिलीवर करना, मैं आता हूँ। पर मैंने तभी उसको बोल दिया कि नहीं भाई, ये तो मेरे को स्कैम लग रहा है। मैंने डीलर से बात की कि ये स्कैम है, तो उसने बीच में ही कॉल काट दिया, क्योंकि उसको ही पता था टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा एक नया बकरा फंसाएंगे। तो ऐसी कहानी है, मतलब कि अपना जो डिटेल्स है ना, वो सिर्फ ख़रीदते टाइम नहीं, हर बार पीयूसी भी रिन्यू करवाओगे ना, तो भी अपने को एक कॉल झेलने पड़ेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को है जो ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा ऐसी चीज़ें जानते नहीं हैं, या उनके साथ हुआ नहीं है, या जल्दी मान लेते हैं। इन लोगों की ना कन्विंसिंग पावर भी अच्छी रहती है, तभी तो लोग फंस जाते हैं। ऐसे ही लोगों को ये हायर करते हैं ना, इनकी भी अच्छी HR इंडक्शन ये सब अच्छा होता होगा, जैसे IT कंपनीज़ का होता है। तो इसका ना मेन रीज़न मालूम मेरे को क्या लगता है, कि जो PUC की जो शॉप थी ना जिसने वो रिन्यू करा, तो मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ अलग से नंबर कहीं दिया है, क्योंकि ये वाला जो कॉल है हर एक इंसान को आता है, चाहे वो PUC तुम इस सेंटर से रिन्यू करवाओ, चाहे किसी और सेंटर से रिन्यू करवाओ, तो वो सेंटर वाइज नहीं, ये कॉल सभी को आ रहा है। और साथ ही में ये कोई ब्रांड स्पेसिफिक भी नहीं है कि ये सिर्फ हिंडई को कॉल आएगा, या मारुति को आएगा, या टाटा को, या महिंद्रा को, या किया को, या स्कोडा को। ऐसा नहीं है, ब्रांड स्पेसिफिक भी नहीं है। ये कॉल जो है हर कंपनी के कार्स को आ रहा है, और हर कंपनी की कार्स की डिटेल्स पता है किसके पास है? वाहन पोर्टल में। वाहन पोर्टल पता है किसका है? सरकार का है। जो परिवहन का डेटा होता है ना, वो मुझे लग रहा है कि शेयर हो रहा है कहीं ना कहीं से, क्योंकि और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ से ये डेटा लीक हो सकता है। क्योंकि मैंने कार की PUC करवाई तो उसने मेरे से मोबाइल नंबर तक नहीं पूछा था, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड था RC में, मतलब कि जो वाहन पोर्टल होता है इनका, वहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो मुझे ऑटोमेटिकली मैसेज आ गया वाहन पोर्टल से। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये कोई PUC सेंटर स्पेसिफिक है। ये डेटा अपना सारा का सारा ना वाहन पोर्टल से ही आ रहा है। तो अगर वहाँ जैसे ही वो सिंक हुआ कि इस बंदे ने PUC रिन्यू करवा ली है, और तुरंत वहाँ पे वो स्कैमर्स के पास नंबर चला जाता है, और उसके बाद फिर वो ट्राई करते हैं। अब जो बकरा बन गया तो फ़ायदा, जो थोड़ा अवेयर था या उसके साथ चीज़ें हो चुकी हैं तो वो बच जाएगा। तो ऐसी कुछ कहानी है, इनसे बच के रहो। अगर कोई भी ऐसा सेल कर रहा है तो सबसे पहले तो ऐसे ना वो फ़ोन पे सेल नहीं करेंगे, अलग से RSA के लिए। ये अपने को इंश्योरेंस के साथ बंडल रहता है, या तो फिर आप न्यू कार परचेस करते हो, तो जैसे हिंडई में तो 3 इयर्स का RSA अपने को मिलता ही मिलता है कंपनी से। तो 3 इयर्स तक तो लेने की ज़रूरत है नहीं, बाहर से ना इंश्योरेंस है। 3 इयर्स के बाद फिर अपने को ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा कुछ था, इससे अवेयर रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।